गुड इवनिंग। आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होता है, राष्ट्रपति किस किस अनुच्छेद में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में क्या है, भाग पूछता है कि राष्ट्रपति का किस भाग में है, तो भाग 5 में है राष्ट्रपति, भाग 5। अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति का पद है। पूछता है किस देश से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति का पद पूछता है किस देश से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, संघ की कार्यपालिका में 2 लोग होते हैं, एक औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक में कौन होता है, औपचारिक में राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक में कौन होता है, वास्तविक में पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। 53 में अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में इनके कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सिर्फ कौन लेता है, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है, निर्वाचित सदस्य लेते हैं। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की एक रीति है, एक कोटा है, कम से कम एक राष्ट्रपति को कितना वोट पाना चाहिए। तो इसे हम लोग के यहाँ विधायकों का चुनाव होता है, तो एक विधायक का कितना मत होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के सभी निर्वाचित विधायक इंटू 1000 से कर देंगे, तो उसमें एक विधायक का क्या हो जाएगा, मत आ जाएगा कि एक विधायक का कितना मत होता है। उसी तरह संसद का सभी राज्यों के विधायकों का मत बटे सभी निर्वाचित सांसदों का मत, तो एक सांसद का मत आ जाएगा। तो यहाँ से मालूम हो जाएगा कि एक सदस्य और एक विधायक का वोट की कीमत क्या होती है। अब है अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछता है कि अनुच्छेद कभी एग्जामों में पूछ देता है। तो अनुच्छेद 56 क्या है, तो अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जब मृत्यु ना हो जाए, नहीं तो अपना टेन्योर पूरा करें वो 5 साल। अनुच्छेद 57 क्या है, अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति को हम पुनः निर्वाचन भी कर सकते हैं। जैसे एक बार राष्ट्रपति जैसे हम चुन लिए, उन्हीं को अगर सोचे कि हम फिर से उनको निर्वाचन करें, तो हम क्या कर सकते हैं, पुनः निर्वाचन उनको कर सकते हैं। अभी तक हमारे देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हुआ है, वो किसका हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिर्फ एक बार पुनः निर्वाचन हुआ है। आज तक बकिया किसी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अनुच्छेद 58 क्या कहता, अनुच्छेद 58 है योग्यता। एक राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, या किसी भी व्यक्ति का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। पहला, उनका भारत को नागरिक होना चाहिए, वो 35 साल उम्र क्या है पार कर चुके हो। लोकसभा सदस्य बनने की क्या है, योग्यता रखते हो, तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की योग्यता वो क्या करते हैं, रखते हैं। और उनके योग्यता में क्या है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। और 15,000 क्या होती है, एक जमानत राशि जब्त कराई जाती है, जमानत राशि मांगी जाती है एक राष्ट्रपति से। अगर वो 1/6 मत नहीं पाते हैं, अगर वो 1/6 मत नहीं पाते हैं, तो ये 15,000 राशि क्या हो जाती है, उनकी जब्त कर ली जाती है। कम से कम उनको कुल वोट का 1/6 मत क्या होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, तो ये 15,000 क्या होगा, बच जाएगा। नहीं तो अगर 1/6 मत से कम पा गए, तो उनका क्या हो जाएगा, ये 15,000 जब्त कर लिया जाएगा। अब 59 में क्या है, 59 में क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें हैं। राष्ट्रपति की शर्तें में क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें में वो पागल नहीं होने चाहिए, वो दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए आवश्यकता से ज़्यादा लोन ले लिया है और वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो वैसे व्यक्ति क्या करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होंगे, भाग नहीं लेंगे। पागल हो, भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, अनुच्छेद 60 है शपथ। राष्ट्रपति जैसे कोई निर्वाचित होता है वो शपथ लेता है, वो दिलाता कौन है,
हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के कौन देते हैं? मुख्य न्यायाधीश उनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बाय द वे ना हो तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं वो क्या होंगे? वो शपथ दिलाएंगे। मान लीजिए वो भी कहीं नहीं हो, कहीं चले गए हो, किसी कारणवश तबीयत खराब हो नहीं हो, तो क्या होगा? किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? वो उनको शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 इनके ऊपर महाभियोग इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग का मतलब होता है हटाना। जैसे किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो उन पे क्या होगा? महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? जैसे यहाँ पे क्या होता है, निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन अगर जैसे इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगा ना, तो अब क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों लोग भाग लेंगे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जैसे हटाने की प्रक्रिया आई तो लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदस्य, मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे? राष्ट्रपति को हटाने में भाग ले लेंगे। और इसे राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने सांसदों की जरूरत पड़ती है? तो 100 लोकसभा सांसदों की और 50 राज्यसभा सांसदों क्या होती है? जरूरत पड़ती है। 100 लोकसभा और 50 क्या होता है? राज्यसभा सांसदों की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। इतने सांसदों की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ है। राष्ट्रपति अगर चाहे किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है ना? क्षमादान कर सकता है। उसमें 5 तरह की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। पहला कौन है? पूर्णतः माफ, यानी पूर्णतः माफ का मतलब क्या है ना? सभी अपराधों से क्या हो गए? आप मुक्त हो गए। दूसरा क्या है? लघुकरण का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिल गया है तो उसको क्या कर दें? आजीवन कारावास में बदल दें। तो लघुकरण कहता है किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला है उसको क्या कर दें? आजीवन कारावास में बदल दें। एक होता है परिहार का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मान लीजिए 10 साल सजा हुआ है, उसको क्या करे? 10 साल के सजा के बदले वो क्या कर दे? 5 साल कर दे। उसको क्या बोलते हैं? परिहार बोलते हैं। एक होता है प्रविलंबन, यानी कुछ समय के लिए सजा को क्या कर देना? टाल देना। प्रविलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए सजा को क्या कर देना? टाल देना। 5वां क्या है? विराम, किसी विशेष परिस्थिति में क्या कर देना ना? सजा को कम कर देना है। किसी विशेष परिस्थिति में सजा को क्या कर देना है? कम कर देना है। जैसे मान लीजिए किसी महिला है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको क्या कर देंगे? सजा को कम कर देंगे। किसी व्यक्ति का हेल्थ इश्यू हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है या उसको गंभीर बीमारी है, उसमें क्या कर देंगे? सजा को कम कर देंगे। या कोई व्यक्ति दिव्यांग है यानी हैंडीकैप है, उसको क्या कर दें? सजा को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो राष्ट्रपति को क्या है? ये क्षमादान की शक्ति है। 5 शक्तियाँ प्राप्त हैं। और एक होता अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेंस, यानी ये राष्ट्रपति के पास होता है। इसमें क्या होता है? अध्यादेश में होता है कि जैसे संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, दोनों सदन में कोई एक सदन न चल रहा हो, तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक अध्यादेश जारी कर देंगे। या किसी भी समय सांसद को क्या है? कानून की जरूरत है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक अध्यादेश क्या करेंगे? ला देंगे। अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? समय कितनी होती है? मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस कोई राष्ट्रपति ला दिए, उसकी अवधि होती है 6 माह। अगर ये 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदन से अनुमोदित नहीं होता है यानी पास नहीं होता है, तो 6 माह बाद क्या होता है? ये स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर संसद अध्यादेश को क्या कर देती है? दोनों सदनों से क्या कर देती है? पारित कर देती है, तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अगर संसद क्या करती है ना कि दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से क्या कर देती है? पारित कर देती है, तो यही अध्यादेश क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अगर संसद, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, दोनों सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के, अगर 6 महीने के अंदर या 6 महीने तक इसको पारित नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये रहती हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति के अनुच्छेद के नियम थे। ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। क्या है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे कोई बाह्य आक्रमण कर दे, जैसे मान लीजिए कभी चाइना से युद्ध हो गया तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण तो उस पे लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो अभी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो क्या करे? राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, यानी संवैधानिक विफलता। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय आपातकाल की शक्तियाँ भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को कौन कौन आपातकाल शक्तियाँ प्राप्त है? राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, कहीं मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध हो गया या कभी चाइना से युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दे। दूसरा क्या है? 356 राष्ट्रपति शासन, यानी संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है, तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो ये आपातकालीन की 3 शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और एक होता है राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करते हैं, यानी राष्ट्रपति कितनी शक्ति है कि किसको नियुक्त करें किसको नहीं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं और संघ के मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। दूसरे क्या है? राज्यों के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। जितने हमारे राज्यपाल हैं सब क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए होते हैं। तीसरा क्या है? मुख्य निर्वाचन आयोग, उनको नियुक्ति करते हैं। चौथा वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। पांचवा क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, उनको इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, CAG, इनकी नियुक्ति करते हैं। पांचवा क्या होता है? यूपीएससी के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो क्या कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इतनी नियुक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि इतने लोगों क्या करें। राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ ये हैं।